हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 54 को डिस्कस करेंगे। यह क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। वर्कशीट की डेट है बच्चों 5 सितंबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम और क्लास टीचर का नाम वर्कशीट पर ज़रूर लिखें। तो चलते हैं बच्चों आगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करें। आज की वर्कशीट में देखते हैं बच्चों, बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है। तो अपघटन क्या है बच्चों? अपघटन एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीक़ों में भी बदलाव आया। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। जो गणेश उत्सव है उसको अपने घरों में ही अच्छे तरीके से मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है, सबके साथ ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है। जो मिट्टी की मूर्ति है गणपति की, यह पर्यावरण की हितैषी है, अर्थात इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें, अर्थात आप प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें और अपनी रसोई से ही आप रंग तैयार कर सकते हैं। जैसे हल्दी से, चुकंदर से भी रंग आप निकाल सकते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जैव निम्नीकरण जो पदार्थ है बच्चों, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, अर्थात उनका जल्द ही अपघटन हो जाता है। तो आप देखोगे कि गणेश की मूर्ति, गणपति की मूर्ति यहाँ पर पत्तों के द्वारा, यहाँ फलों के द्वारा और यहाँ कागज़ के द्वारा तैयार की गई है और ये आप घर में ही बना सकते हो आसानी से। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है बच्चों, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया? आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो उत्तर आप इसी में से देखोगे बच्चों। यहाँ से लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियाँ और अखबार, और जोड़ सकते हो आप गोबर इत्यादि जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, जो ये पदार्थ है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता। और यदि आप मूर्ति को अपने घर के आसपास किसी बगीचे में या कहीं पार्क में या कहीं भी आप उसे विसर्जित करना चाहो तो कर सकते हो आसानी से, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। या फिर नदी तालाब में भी आप उसे विसर्जित करना चाहोगे तो बिना किसी झिझक के मूर्ति विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इस मूर्ति में कोई भी हानिकारक तत्व नहीं होता जो कि पानी या पेड़ों को प्रदूषित करे। अगला प्रश्न है बच्चों, सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। तो आपको जो पदार्थ दिए हुए हैं इनको जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटना है। तो जैव निम्नीकरण में बच्चों सब्जियां और अखबार ये आते हैं जैव निम्नीकरण में। अजैव निम्नीकरण में प्लास्टिक और कांच, ये क्या है, इनका अपघटन काफ़ी देर से होता है, प्लास्टिक और कांच का, इसलिए ये अजैव निम्नीकरण में आते हैं। और जैव निम्नीकरण में सब्जियां और अखबार, इनका अपघटन शीघ्र ही हो जाता है, अर्थात ये जल्दी ही खाद्य पदार्थ के रूप में मिल जाते हैं।
खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो बच्चों उत्तर आप लिख सकते हो, पूजा सामग्री में बहुत सारे अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्मोकोल, प्लास्टिक और अन्य हानिकारक पदार्थ भी उसमें डाले जाते हैं, जो कि प्रकृति के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है। इस कचरे को निपटाने का और भी तरीका क्या है? तो और तरीका इसे निपटाने का आप लिख सकते हो। एक तरीका आप लिखोगे बच्चों, निपटान प्रणाली। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत अपशिष्ट को मिट्टी में दफना दिया जाता है एवं गैसों को नष्ट करने के लिए यंत्र स्थापित करके जला दिया जाता है। अगला तरीका है बच्चों भस्मीकरण प्रणाली। इसे भी अपना सकते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत ठोस एवं गैसों के अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए छोटे एवं बड़े दोनों पैमानों पर इन्हें भीष्म ऊष्मा से जला दिया जाता है, अर्थात उसे अत्यधिक ऊष्मा के कारण द्वारा जला दिया जाता है। पुनर्चक्रण प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है बच्चों, इसमें अपशिष्ट पदार्थों को पुनः इस्तेमाल करने के विचार से नष्ट करके फिर से योग्य बनाया जाता है। एक प्रकार यह भी है जैविक पुनः परिष्करण प्रणाली। खाद्य अपशिष्ट को एकसार करके जैविक खाद तैयार की जाती है। तो इससे क्या एकसार करके उसे जैविक खाद में भी परिवर्तित किया जा सकता है अपशिष्ट को। तो इस प्रकार बच्चों आज की वर्कशीट में बस इतना ही। आशा है आप सभी को यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।